Hey, what's up guys? Welcome back to the another part यानी कि पार्ट 2 ऑफ द फ्लाइंग बीस्ट एंड द मारिया। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा ही था कि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले गए थे वो लोग एंड वो अपने डिप्रेशन से मारिया उभर नहीं पाई थी एंड फ्लाइंग बीस्ट अपने डिप्रेशन से कैसे न कैसे करके उभर आए थे। एज अ मैन उन्हें उभरना ही था, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था एंड फाइनली वो दिन आया जब खुशियाँ आई। 17 अगस्त 2020 वो प्रेग्नेंट हो गई थी, 3 मंथ प्रेग्नेंट एंड या उन लोगों को कभी कभी कहीं कहीं अंदर से बुरा लग रहा था। सो अब हम लोग इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। 18 अक्टूबर 2020 दिन था ट्यूसडे एंड फ्लाइंग बीस्ट अपनी नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे थे एंड फ्लाइंग बीस्ट के फ़ोन पे तभी कॉल आता है उनके घर से एंड उन्हें लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड शायद से हाँ प्रॉब्लम ही हो गई थी। वो कॉल उनकी वाइफ मारिया का था जो कॉल पे काफ़ी ज़्यादा डरी डरी सी आवाज़ में बोल रही थी कि जल्दी घर वापस आओ, कोई हमारे घर में घुस गया है, जल्दी घर वापस आओ। तो वो उन्हें शांत कराते हैं, उन्हें शांत करा के पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो वो उन्हें बताती हैं कि कुछ काफ़ी बुरा हुआ है। तो हुआ ये था कि उनके घर में एक लेडी घुस गई थी एंड उन्होंने उनकी लाइट्स ऑफ कर दी थी एंड अब वो लेडी पूरे घर में दौड़ रही है, हंस रही है एंड ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी एंड ऑब्वियसली डराएगी। और उस टाइम पे टाइम हो रहा था रात के करीब सुबह के करीब 4 बजे। अंधेरा तो होता ही है। वो तुरंत अपने नाइट शिफ्ट को वगैरह वगैरह सबको लात मार के घर वापस आते हैं एंड देखते हैं कि उनका गेट खुला पड़ा है, मेन गेट, एंड मेन गेट पर खून के निशान है, खून के पैरों के निशान जो घर से अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। एंड जैसे ही वो अंदर जाते हैं टॉर्च ओपन करते हैं एंड ये देखते हैं कि इनकी वाइफ सीढ़ियों के पास पड़ी हुई है एंड उसके माथे पे खून लगा है एंड उसकी वॉर्म पे भी खून लगा हुआ है। हो सकता था वो सीढ़ियों से गिर गई हो एंड वो तुरंत उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल अपने साथ एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उन्हें ये बताते हैं कि इनके चोट नहीं आई है, ये खून इनका है भी नहीं एंड ये और इनका बच्चा पूरी तरीके से सेफ है। ये बेहोश क्यों हुई ये तो शायद एक मिस्ट्री ही रह जाएगी क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे थे एंड वो उन्हें भी कुछ याद नहीं था। एंड तभी इनकी मुलाकात होती है इनके दोस्त एंड्रयू मेंसन से जो साइड में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था एंड ये उनका बचपन का दोस्त था जिसे देख के ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड उससे गले वले मिलते हैं एंड हंसने लगते हैं एंड वो सब सुन रहा है। वो बोलता है कि ये सेम चीज़ मेरी वाइफ के साथ भी हो चुकी है एंड मेरे ख्याल से एंड वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये इसका वहम होगा एंड वैसे भी ये प्रेग्नेंट है तो हो सकता है। सो वो फिर ज़्यादा नहीं बताते हैं उस बारे में एंड वो अपने घर चले जाते हैं, ये लोग अपने घर चले जाते हैं। एंड ऐसे ही एक दिन वो सो रहे थे एंड सोते सोते इनकी नींद खुलती है रात में करीब 12:30 बजे एंड ये देखते हैं कि इनकी वाइफ उनके बगल में लेटी थी बट अभी वो बेड पे बगल में उनके नहीं लेटी हैं एंड ये देखने के लिए वो बाहर जाते हैं, चेक करने, उनका नाम लेते हैं मारिया मारिया एंड देयर वाज नो वन। मारिया नीचे विंडो पे खड़े होके बाहर एक कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड को देख रही थी क्योंकि उनके घर के जस्ट पीछे ग्रेवयार्ड था जो काफ़ी दूर था एक्चुअली एंड वो बस देख के कुछ ना कुछ खुसफुसाए जा रही है एंड ये चीज़ देख के उन्हें काफ़ी वियर्ड सा साउंड होता है एंड वो उन्हें आवाज़ देते हैं एंड तभी वो गिर जाती है बेहोश होके गिर जाती है एंड अब ये चीज़ 3 डेज तक कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज पर रिपीट होती है। वो ऐसे ही बार बार जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं एंड ये चीज़ 3 दिन तक रिपीट हुई। देखकर ये तो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे एंड अब फिर से एक दिन वो नाइट शिफ्ट पे थे एंड इनकी वाइफ का इन्हें कॉल आता है करीब रात के 2:30 बजे, जल्दी आओ, घर में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं एंड ये सुन के वो पूछते हैं क्या अजीब सी चीज़ें। तो वो उन्हें बताती हैं कि कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें। तो वो फिर घर में जाते हैं एंड वो फिर से उन्हें सीढ़ी के पास वहीं पे लेटा हुआ पड़ा हुआ बेहोश पाते हैं
एंड अब एक दिन ऐसे ही वो अपने उसी दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं, ऐसे ही नहीं मतलब पूछने के लिए कि उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया। एंड उनका दोस्त उन्हें कुछ मिस्ट्री बताता है जो शायद से उन्हीं के पास्ट से जुड़ी हुई थी, एंड उनकी जो वाइफ थी मारिया वो उसे भुगत रही थी। सो अगर आप उनकी मिस्ट्री जानना चाहते हो तो हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।